जय मसीह की आप सभी को। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम एक विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले, बात करने वाले हैं। खून होगा तुम्हारे अंदर, लैपटॉप भी जब्त करो इनका, डायरी खोलेंगे। विरोध कौन रोकेगा? कौन रोकेगा यानी कि मसीही लोगों पर विरोध कौन रोकेगा, उस बात के लिए हम मनन करेंगे। तो आए दिन में हम ये देखते हैं कि मतलब शताब्दियों से विरोध होता रहा है, लेकिन इस विरोध को कौन रोकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हम इसी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि विरोध को कौन रोकेगा। अभी जैसे ही बहुत से ऐसे जो मसीह कुछ प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, वहाँ पर हमले होते हैं, संडे के दिन हमले होते हैं, ऐसा बहुत से अलग अलग जगह हम देखते हैं और चर्चेस में देखते हैं। तो प्रियो, ये कब तक चलता रहेगा और इसे कौन रोकेगा, और क्या विरोधी लोग मसीह के कार्य को रोक सकेंगे? इन सारे सवालों का जवाब हम बाइबल में ही पाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूं मैं कि इनके विरोध करने से सेवा कभी रुकने वाली नहीं है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह है कि विरोध को रोकने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, विरोध को रोकने के लिए कुछ हम कदम उठाएंगे मसीही लोग, तभी विरोध रुकने वाला नहीं है। ये चलता रहेगा, लेकिन कब तक चलता रहेगा, है ना? इस बात का जवाब हम बाइबल में पाते हैं। तो बीच में जो समय है हमारे पास मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सेवा में आगे बढ़ने के लिए, तो जो समय खराब हो रहा है ना, उससे हमको हटना चाहिए। तो सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम इसके माध्यम से हम देखेंगे कि विरोध को कब रुकेगा, है ना? विरोध कब रुकेगा और विरोध को रोकने वाला कौन है ना? तो इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो इस तरह से मैंने डिजाइन किया है, बनाया है, तो हम ये देखते हैं कि इधर जो यहाँ पर है, तो अनादिकाल यानी आसमान और जमीन बनने से पहले का जो अनादिकाल, जिसका कोई पता नहीं। फिर हम देखते हैं कि व्यवस्था का युग आता है ना? व्यवस्था का युग आता है, तो व्यवस्था के युग में यीशु भी था, है ना? और क्रोस बीच में हम देखते हैं, तो क्रोस पे यीशु प्रभु की मौत को बताता है ना? और यीशु प्रभु यहाँ पर क्रूस पे अपनी जान देता है, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जान देता है तो मंदिर का पर्दा फटता है, और जो व्यवस्था है 613, है ना, 613 जो कानून है, नियम है, वो सब कुछ यीशु मसीह क्रूस पे पूरा करता है, खत्म करता है। विधियों का लेख वो जो हमारे विरोध में था, उसको क्रूस पे यीशु प्रभु कीला ठोककर यह जो भी है मिटा देता है। ठीक, उसके बाद क्रूस से फिर हमें कौन सा युग मिलता है? अनुग्रह का युग। तो अब हम अनुग्रह के युग में जी रहे हैं, और अभी हम जी रहे तो एक कलीसिया का युग है, और इस युग में हमारे ऊपर विरोध हो रहा है, और हम तो जो विरोध हो रहा है ना, हमारे ऊपर विरोध हो रहा है। और जब यीशु प्रभु बादलों पे आएगा, है ना, गुप्त आगमन होगा यीशु का, गुप्त आगमन होगा, तो कलीसिया उठा ली जाएगी, है ना? कलीसिया उठा ली जाएगी, रैप्चर होगा यहाँ पर, है ना? तो अब जब विरोध कब रुकेगा? विरोध रुकने वाला नहीं है। विरोध रुकेगा तो कब रुकेगा? जो सही रीति से प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, सही सिद्धांतों पे चल रहे हैं, तो वो बादलों पे उठा लिए जाएंगे, है ना? तो उनके ऊपर तो विरोध खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आता है जो यहाँ पर 7 वर्ष का महाक्लेश है। तो जो भी 7 वर्ष महाक्लेश में, तो इस समय में 666 का चिन्ह भी लगेगा, है ना? ठप्पा लगेगा, विश्वासी के ऊपर नहीं लगेगा, है ना? कोई डराता है आपको तो डरने की जरूरत नहीं है ना, कि 666 आ गया, ये आ गया करके, है ना? तो उस समय कलीसिया ऊपर रहेगी, स्वर्ग में रहेगी, है ना? कलीसिया स्वर्ग में रहेगी इस समय। कब? 7 साल के महाक्लेश में। जैसे 7 साल का महाक्लेश खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा कि
क्या होगा यहाँ पर, यीशु प्रभु दूसरा आगमन होगा, दूसरा आगमन है ना, दूसरा आगमन यीशु का होगा। तो बादलों पे दूसरा आगमन नहीं गिना जाता, हमेशा ध्यान रखना है ना। तो दूसरा आगमन यहाँ पर होगा यीशु मसीह का, और इस यीशु के साथ जो यहाँ पर उठा लिए गए, रेप्चर हो गए है ना, स्वर्गारोहण हो गया, तो वो वापस लौटेंगे। तो वापस लौटेंगे तो वापस लौटेंगे है ना, तो वापस लौटेंगे तो हम एक वचन को पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम विरोध का जो मेन मुद्दा है हम उस पे आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार हम निकालेंगे अध्याय 25 और 25 का 31 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे है ना। न्याय का दिन करके हेडिंग आप देख सकते हैं। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जाके उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। तो यहाँ पर जो मत्ती 25 और 31 वचन में लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तो यीशु प्रभु यहाँ पर अपनी महिमा में आएगा, और यहाँ पर 7 साल का जो क्लेश है वो खत्म हो जाएगा। तो 1000 साल का राज्य शुरू होगा। तो उससे पहले शुरुआत में यीशु प्रभु पृथ्वी पे लौटेगा, धरती पे लौटेगा, और वहां धरती पे लौट कर अपना जो सिंहासन लाएंगे, तो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा है ना। तो इस पे सिंहासन पे विराजमान होगा, यहाँ पर सिंहासन स्थापित किया जाएगा। तो जैसे ही यीशु प्रभु यहाँ पर आएगा, तो मतलब यहाँ पर तो पूरा 1000 साल का मतलब यहाँ पर शैतान को भी बांध दिया जाएगा उससे पहले है ना। और प्रकाशित वाक्य आप 20वां अध्याय पढ़ सकते हैं है ना। और फिर 1000 साल का राज्य शुरुआत में, 1000 साल के राज्य की शुरुआत में यहाँ पर यीशु मसीह लौटेगा। तो यहाँ से विरोध जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा है ना। यहाँ से तो विरोध चलता रहेगा, विरोध यानी कि यीशु प्रभु यहाँ पर विरोधियों को यहाँ आकर खत्म करेगा। अभी विरोधियों को यीशु प्रभु खत्म नहीं करेगा। छोटा बड़ा जो भी दंड है वो प्रभु देता है और उन्हें सबक सिखाता है, वो अलग बात है, लेकिन विरोध रुकने वाला नहीं है। और विरोध रोकने के लिए हमें फालतू समय, फालतू बातों में फंसने की जरूरत नहीं। मसीह जीवन में आगे बढ़ने की हमें जरूरत है, और मसीह जीवन में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये विरोध रुकने वाला नहीं है। और विरोधी लोग सेवा को रोकने के लिए जितना ही प्रयास करेंगे, ना सेवा रुकने वाली है, ना विरोधी लोग रुकने वाले, ये होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर है ना, शुरुआत में जब सिंहासन स्थापित होगा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है ना विरोधी लोगों को भी खत्म करेगा। मतलब विरोध जो भी है सब यहाँ पर ही फिनिश होगा। तो विरोध को रोकने वाला यीशु मसीह है, लेकिन उसका भी समय है, और उसका भी समय है। तो सेवकाई में हमें आगे बढ़ना है, मसीह जीवन में हमें आगे बढ़ना है, आत्मिकता में हमें आगे बढ़ना है। और ये विरोध को रोकने के लिए फालतू, जहां पर हमें सावधान रहना है, सावधान रहना है। सांप के नाई चतुर, कबूतर के नाई भले, जो यीशु प्रभु ने आज्ञा दिया है वो हमें करना है। लेकिन ऐसे कोई मामला जो है वहां पर हमें फंसने की जरूरत नहीं है। आशा करता आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहां पर विरोध खत्म होगा। पूरी रीति से विरोध को यीशु प्रभु रोकेगा, तो यहाँ रोकेगा है ना। महिमा का सिंहासन, महिमा के सिंहासन पर जब वो विराजमान होगा धरती पे। तो आशा करता आप लोग सब समझ गए होंगे। जय मसीह।